मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पूरे कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, खुद देखने को मिला था कि राहुल गांधी भी जब राजस्थान के दौरे पर थे तो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे, रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे। बीजेपी की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाल रखी थी, वो भी जनसभा और रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे। रोशन, देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक पेच तो फंसा हुआ कि टिकटों की सूची जारी नहीं हुई है। जी देखिए, टिकटों की सूची को लेकर जिस तरीके की खबरें जो आ रही है, अभी कांग्रेस की आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ जो पहली सूची है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। तमाम जो सर्वे हैं, चाहे सर्वे एजेंसियों से हो, चाहे पार्टी की ओर से हो, चाहे कह सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर क्या कुछ स्थिति है, उन तमाम चीजों को लेकर जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, वो ऐसे में कैंडिडेट्स का जो नाम का जो ऐलान है, पहली सूची किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसे में राजस्थान में जो थर्ड जो फ्रंट है, चाहे आपकी बात की जाए, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है या इसके अलावा और जो तमाम जो पार्टियां हैं, वो किस तरीके से सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है, इसके ऊपर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। कांग्रेस इस बार अपने काम को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जो कह सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर विधानसभा चुनाव के अंदर जनता से वोट मांगती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनके काम हैं और जो कह सकते हैं कि एक जो नेशनल लीडर जो उनका जो चेहरा है, उसको लेकर कह सकते हैं कि इस बार इन विधानसभा चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दिनों एक के बाद एक राजस्थान में दौरा देखने को मिला, चाहे जयपुर की बात की जाए, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए या फिर जोधपुर में। इससे पहले भी कह सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, राहुल गांधी की बात की जाए, पिछले दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह सकते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ हिमांशु मित्तल कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लखवीर भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु मित्तल का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी रोशन शर्मा ने बात की है प्रताप सिंह खाचरियावास से, वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या अभी आपकी किसी नेता मंत्री से बातचीत हो पाई हो? उनका क्या कहना है? क्योंकि दोपहर 12 बजे का सभी को इंतजार है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। देखिए, जीत और हार जो होगी वो भले से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला करती है जनता। मेरे साथ में फिलहाल कुछ ऐसे ही आम लोग जुड़े हुए हैं जो ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता जनार्दन ही तय करती है कि सत्ता की चाबी किसे हाथ में देनी। और निश्चित तौर पर आज का दिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज तमाम जो चुनाव की तारीखें हैं वो ऐलान होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मोहर है वो लगने वाली है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के होने वाली है। आपसे पूछूंगा कि निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन जिस घड़ी का इंतजार, वो उनकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज चुनाव आयोग द्वारा दोपहर 12 बजे चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है और इस ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी, जो कि निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव के लिए जो दायित्व है चुनाव आयोग का वो पूरा करेगा। जनता अपना मत का प्रयोग स्वतंत्रता से करे, अपनी निष्ठा से करे और जो उनको लगता है मापदंडों में जिसको उनको मतदान करना है वो करेंगे अपना मतदान। यही आता। देखिए, 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, मतलब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में तय हो जाएगा कि चुनाव कब की तारीखें क्या रहेंगी। चुनाव का ऐलान तो यह है 12 बजे से 1 के बीच में तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और आम पब्लिक को जिन पर विश्वास होगा उनकी तरफ वोट डालेगी। और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करे, घर से स्वतंत्र रूप में निकले। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए जिससे जो सही व्यक्ति हो उसका चुनाव किया जा सके। सर, आखिरकार चुनाव की तारीखें आपके सामने आने वाली हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी? सर, पहले नेताजी तो पूछे। चुनाव की तारीख जल्दी से जल्दी आने वाली है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार में आ रही है और भारी मतों से आ रही है और 150 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे
अपनी जगह बनाएगी। जो बिल्कुल आपका दावा है, लेकिन चुनाव की तारीख और चुनाव हो जाने के बाद ही साफ होगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ चुनाव का, बहुत ही अच्छे चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी को, और मुझे उम्मीद है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। और कोटा में वैसे तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी ही वापस से आए देश पे राज करे। तो कुल मिलाकर के वो बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, देखिए अभी हिमांशु जो है जनता जनार्दन से बातचीत कर रहे थे और जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। दोपहर 12 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लखवीर, देखिए CWC की भी बैठक जो है वो हो रही है। सीएम अशोक गहलोत कल ही पहुंच चुके थे और तमाम बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्या हलचल अभी देखने को मिल रही है जब यह खबर सामने आई कि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसके बाद दोपहर 12 बजे बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। जहां तक तैयारियों की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मेरे पीछे जोधपुर हाउस है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल रुके हुए हैं। 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें शरीक होने हुए आए हैं। जब से ये सूचना आई है, ये खबर मिली है कि आज आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उससे पहले क्या कुछ सौगात राजस्थान को दी जा सकती है उसके समन्वय में लगे हुए हैं। और ये खबर मिल रही है कि शांति धारीवाल दोपहर 12 बजे से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सौगात राजस्थान को दे सकते हैं। मतलब अब दोपहर 12 बजे से पहले क्या कुछ हो सकता है, उसकी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस प्रकार का समन्वय हो, किस प्रकार की सौगातें हो, क्या कुछ हो सकता है, वो तैयारियां की जा रही है। तो वहीं सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश प्रदेश इकाइयों को दिए जाएंगे। जहां भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, तमाम प्रदेश इकाइयों को से फीडबैक लिया जाएगा कि किस प्रकार की तैयारियां अपडेट दे रहे हैं। नजर भी बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से